औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रती बिअददी कुल्ली माल मिलगा। दोस्तों दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात करम फरमाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मखलूक़ खुदा की खिदमत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपसे भी राज़ी हो जाएगा। तो दोस्तों इंशाअल्लाह सबसे पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर जनाब चाइना के दौरे पे भी जाएंगे और अमीर कुवैत वो भी पाकिस्तान का विजिट करेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों इंशाल्लाह मैं आपको कहता था कि इंशाल्लाह यूएई की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट आएगी और सऊदी की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट आएगी। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा सऊदी की तरफ से भी 15 से 20 अरब रुपए की इन्वेस्टमिंट आएगी, जैसा कि अरब इमारात से आपको 10 अरब डॉलर की यकीनदानी कराई गई है। इसके अलावा एक दौरा चाइना का है और एक दौरा जापान का भी है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। तो इंशाल्लाह मार्केट में कोई खतरात नहीं है। IMF के हमने पहले ही तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए थे, अभी जो रह गए हैं उसे लगाने से इंशाल्लाह फर्क नहीं पड़ेगा और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और ये जो खाद की सब्सिडी की बात हो रही थी, तो गैस की जो बात आ रही थी, IMF ने एक मुतालबा किया कि हुकूमत ओवरऑल को अख्तियार देकर खुद को गैस टैरिफ से अलग कर ले। ये भी मुतालबा है, थोड़ा सा टैक्स का मुतालबा IMF का। और इंशाल्लाह हमने तमाम टारगेट अचीव कर ले हैं और FBR के भी टारगेट दिए हैं उन्होंने। तो इंशाल्लाह वो भी अल्लाह ताला जो कम से बेहतर हो जाएंगे और अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा इंशाल्लाह। और गैस की कीमतों के हवाले से न्यूज़ चल रही थी कि गैस की कीमतें के ऊपर सब्सिडी खत्म की जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह गैस के ऊपर सब्सिडी जारी रहेगी, किसान ज्यादा से ज्यादा कमाएगा और हमारा मुल्क खुशहाल होगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मैंने आपको पहले बताया था कि ये मार्केट 76,000 80,000 और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से ये 80,000 और 85,000 की बातें हो रही हैं, ये हमने आपको करके दिखा देना है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात करने वाली है और अल्लाह ताला बेहतर करेगा, जो भी बेहतर करेगा। और अब मिर्जा इस्माइल साहब का भी एक बयान आया कि रियल एस्टेट के ऊपर और ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा और रियल एस्टेट और ज़राअत जैसे शो वो टैक्स छूट नहीं दी जा सकती। मिर्जा इस्माइल ने भी कहा है और मेरे पास भी न्यूज़ है कि इसको लैंड माफिया के ऊपर जो है वो टैक्स आयद किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। और उन्होंने LPG की कीमत में भी इजाफा कर दिया है। और दोस्तों मजे की बात ये बताता हूँ आपको कि इंशाल्लाह जो चाइना से पैसा आ रहा है CPEC की सूरत में भी आ रहा है और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अलग आ रही है। वो इन्वेस्टमेंट होगी रिफाइनरी में और इंशाल्लाह IT में, और अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और सऊदी भी रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट करेगा और चाइना और सऊदी ने मिलकर पहले भी एक रिफाइनरी चाइना में लगाई है। तो इंशाल्लाह चाइना सऊदी और पाकिस्तान मिलके पाकिस्तान की जो रिफाइनरी है सबसे पहले इनको अपग्रेड करेगा और उसके बाद फिर अपनी रिफाइनरी लगाने की बातें होंगी। और ये मादनियात में भी अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा सऊदिया, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और दुआ में याद रखिएगा। इसके अलावा जापान की तरफ से भी होगी। और ये जो प्लांट चल रहे हैं जैसे होंडा कार है, छोटा किदारा है, बड़ा किदारा है, दीवान फुल मोटर है, साजगार है, इनमें जापान इन्वेस्टमेंट करेगा और कुछ अपनी भी इन्वेस्टमेंट लेके गाड़ियां जो है वो बिजली और शमसी तवानाई से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो पूरी वर्ल्ड में चल रही है, इसको भी अपग्रेड किया जाएगा। इसी वजह से आपके गंदारे, छोटे गंदारे, बड़े गंदारे बढ़ रहे हैं और दीवान फ्रूट की गाड़ी लॉन्च हो रही है। इंशाल्लाह 9 तारीख को मैं लॉन्च करके दिखाएंगे आपको। और 4 व्हीलर होगी शेजोर टाइप और उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से वो अपनी मर्सिडीज बेंज भी बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग घबराएं नहीं, हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके अलावा के इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो के इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत आमने सामने और उन्होंने कहा कि के इलेक्ट्रिक पैसे दे, हमें जिस तरह मर्जी सिंध हुकूमत चाहे पैसे दे। और इसलिए के इलेक्ट्रिक अच्छा लग रहा है और के इलेक्ट्रिक में इंशाल्लाह पैसे भी गवर्नमेंट दे देगी। इसके अलावा बाकी तमाम पावर सेक्टर है, हबको है, कैपको है, LPL छोड़ के LPL अगर आपने बाय करना है तो कल के फ्रीज के ऊपर बाइंग लगा दें, अगर मिल गया तो ठीक है, वो भी स्टॉप लॉस, पहले बाइंग नहीं करनी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि LPL कल फ्रीज होगा इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और रिफाइनरियों में इन्वेस्टमेंट करें, गंदारों में इन्वेस्टमेंट करें और OGDC PPL में ट्रेडिंग करें। कल की दिन में भी छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, साजगार, दीवान फ्रूट मोटर चलेगा। हमने आपको इनसाइड न्यूज निकाल के दी थी, किसी के मालिक के लाल को नहीं पता था 6 रुपए में कि दीवान फ्रूट मोटर डिफॉल्टर लिस्ट से निकलेगा और उसके बाद ये 45 रुपए लगाएगा। पहला टारगेट 19 रुपए था आपको जब ये 6 रुपए 7 रुपए ट्रेड हो रहा था, उसके बाद इसने 25 रुपए में हमने आपको सेल कॉल दी है, दोबारा फिर आपको 18-19 में बाय करवाया है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। ये आपका जाएगा साजगार, सबको याद होगा मैं 70-80 रुपए में बिकता रहा, शहबाज करे परवाज ते जाने राज दिला दे,
जूते रहते 100 रुपए में मिलेंगे। एक मेरा डायलॉग था पूरी मार्केट में कि जितने भी लकीरों शकीरों वाले सब बच्चे हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंसाई न्यूज होती है और वक्त से पहले न्यूज होती है। अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और ये जो पावर सेक्टर की गर्दिशी करते हैं इसके बारे में भी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। और टेक्सटाइल के हवाले से बताता चलूं कि टेक्सटाइल के हवाले से इंशाल्लाह टेक्सटाइल चलेगी तो मुल्क का पहिया चलेगा। और टेक्सटाइल मुझे बहुत अच्छी लगती है। गुल अहमद टेक्सटाइल, निशाद मिल टेक्सटाइल, जितने भी टेक्सटाइल के शेयर हैं ये मुझे अच्छे लगते हैं भाई। और इसके बारे में भी बड़ी रिलीफ दी जाएगी इनको, बिजली की कीमत में भी और गैस की कीमतों में भी सब्सिडी दी जाएगी। तो ये सेक्टर सारे का सारा ही अच्छा लगता है अगर आप काम करना चाहते हैं तो। इन्वेस्टमेंट वाले आइटम है मिजान बैंक, यूबीएल, एसबीएल, इसमें काम करना है तो रखे रहो, ट्रेडिंग ना करो, भले आपको नहीं आती, बैठे रहो, कोई मसला नहीं है। सीमेंटों में इन्वेस्टमेंट करो, स्टील में इन्वेस्टमेंट करो, ये अच्छा लगता है। आईएनएल इंटरनेशनल स्टील 3 सालों से नहीं चढ़ा, बेड़ा गर्क करके चला गया इमरान खान मुल्क का और स्टॉक मार्केट का भी। और शेयर अभी तक वहां उस स्तर पे नहीं पहुंचे जब वो नवाज शरीफ छोड़ के गया था अपनी हुकूमत। तो बहरहाल इट्स ओके, नो टेंशन, हमें सियासत से कुछ लेना देना नहीं है और हमारा किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला तमाम सियासतदानों को आपस में मिल बैठने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए आसानी पैदा करे और अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे, ये अवाम के बारे में सोचें। मेरी बहुत सारी दुआएं। और अल्लाह ताला अगर इमरान खान बेकसूर है तो अल्लाह ताला उसको जल्द अज जल्द रिहा करे और जो मुल्क का खैर ख्वाह है अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा करे। जो नासिर मुल्क दुश्मन है, नासिर है, अल्लाह ताला उनका बेड़ा गर्क करे। इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करने की तरफ जा रहा है और अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। इंशाल्लाह मुल्क ज्यादा से ज्यादा तरक्की करेगा, इन्वेस्टमेंट आएगी और बिजनेस होगा। और अमीर कुवैत भी आ रहे हैं इंशाल्लाह, इसके बाद कतर भी आएगा, आप देखते रह जाएंगे। और यूएसए भी आईटी में इन्वेस्टमेंट करेगा और दुबई वालों ने भी कहा कि हम आईटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे इंशाल्लाह। अक्टूबर से अच्छा लगता है। एवियन, नेटसोल एवियन तो मरा पड़ा है और टीआरजी भी मरा पड़ा है, कहाँ जाएगा। और नेटसोल अभी भी अच्छा लगता है मुझे। इंशाल्लाह इसमें ट्रेडिंग करें और बेहतर होगा। इसमें थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग भी करते हैं और थोड़ा थोड़ा माल भी हाथ में रखें। स्टील सेक्टर में भी और सीमेंट सेक्टर में भी डीजी खान सीमेंट, पायनियर, मैपल। और इस बजट के बाद इमरजेंसी मीटिंग अनाउंस हो रही है और स्टेट बैंक अपना जनाब मॉनेटरी पॉलिसी कम करेगा 1 से 1.5% और मुल्क तरक्की की तरफ गामजान हो जाएगा इंशाल्लाह। आप देखते रह जाएंगे। यही आपकी मार्केट जब ये 46,000 पे थी, मैंने आपको कहा था 65,700, आज वो 76,000 पे खड़ी है। फिर मेरा टारगेट 72,400 का था, फिर 67,200 का टारगेट था। इंशाल्लाह वो भी हम आपको 77,200 का टारगेट है, वो भी हम आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह कल की डेट में। और मजीद इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। तो दोस्तों जुड़े रहें और बाकी मुनाफिकीन से अल्लाह ताला महफूज रखे। मुनाफिकीन दोस्तों मैं इतनी मेहनत करता हूँ, अगर कोई बंदा मुझे 1,000 2,000 डेली का मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30,000 रुपया आता है डेली और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो लगाता हूँ। चाहे मेरा हक बनता है मैं अपने पे भी लगा सकता हूँ, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पे हराम समझता हूँ, अपने पे नहीं लगाता। मैं अल्लाह और उसके रसूल और उनकी उम्मत की खिदमत करता हूँ। बाकी मेरा रब जाने और सब जाने। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगा। मुझे रोज 15 से 20,000 होते हैं और तुम्हारी कोशिश होती है कि डॉक्टर को रोज नीचा दिखाया जाए और डॉक्टर के 10 से 15 आइटम माशाल्लाह क्या होते हैं और जो हम कहते हैं वैसे ही होता है। मार्केट अल्लाह की ज़ात करने वाली है, सिर्फ और सिर्फ ये दुरूद पाक और कुरान पाक की बरकत है, बाकी हमारे कोई मसला नहीं है। आप भी अगर अपनी किस्मत संवारना चाहते हैं तो दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार के ऊपर तवज्जो रखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में। और मजीद मार्केट ये आपके देखते देखते इंशाल्लाह ये 85,000 भी हो जाएगी। जाओ मैं तुम्हें बता रहा हूँ इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगा। इसके अलावा दोस्तों इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट आ रही है, जापान से भी आ रही है, सऊदी से भी आ रही है, कतर से भी आ रही है और यूएस से भी पीछे नहीं ठहरेगा इंशाल्लाह। और चाइना में भी वज़ीर आज़म आज शहबाज शरीफ जाएंगे चाइना इंशाल्लाह बहुत जल्द। और उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब वो चाइना के विजिट के ऊपर 5 दिन के दौरे के ऊपर हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए भी और आपके लिए भी। और इसके अलावा दोस्तों IMF के साथ जो मामला तुम्हें कल FECC का इजलास था उसमें तमाम ब्रीफिंग दे दी गई वज़ीर आज़म साहब को और IMF इंशाल्लाह मना लेंगे, कोई मसला नहीं है IMF का और पाकिस्तान में पैसा ही पैसा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। कल वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में ब्रीफिंग ली है बजट के हवाले से और बजट की आमद है। तो इंशाल्लाह 7 तारीख को बजट आएगा और बजट अवाम दोस्त बजट होगा, लेकिन बिजली की कीमतों में हमें मजबूरन इजाफा करना पड़ेगा IMF की शरात के मुताबिक। और इसके साथ साथ थोड़ा सा गैस की कीमतें इंक्रीज करनी पड़ेंगी, बाकी कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। थोड़ा सा FDR के ऊपर भी वो जोर दिया है, उनको टारगेट दिए इंशाल्लाह वो टारगेट भी अचीव हो जाएंगे। कोई इतने मुश्किल टारगेट नहीं इंशाल्लाह। पाकिस्तान अल्लाह ताला
तरक्की ही तरक्की होगी पाकिस्तान में। तो अब दोस्तों आपको बताते हैं एटम के हवाले से। एटमो में कल आपने अगर देखना है तो मैंने आपको पहले बताया था मैरिड पैकेजेस, अक्टूबर कल भी क्या होगा इंशाल्लाह मैरिड पैकेजेस के ऊपर भी फोकस रखिएगा और पैकेजेस। और अब आपको PIBTL और PICT के हवाले से न्यूज देना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान में ये बजट के बाद अनाउंसमेंट होगी और इसमें इन्वेस्टमेंट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो करेगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, और ये टर्मिनल सिस्टम में। तो PIBTL और PICT फॉर डिलीवरी के लिए अच्छा लगता है। और GCWSM ये भी कल क्या हुआ था, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और छोटा गंदारा बड़ा गंदारा आपने बेचना नहीं है, इसमें ट्रेडिंग भी करें, होल्ड भी रखें, इंशाल्लाह ये मजीद ऊपर जाएंगे। और दीवान फ्रूट मोटर भी हम आपको इंशाल्लाह 45 से 50 रुपए करके दिखाएंगे। 45 रुपए तो कल ही करके दिखा देंगे इंशाल्लाह, 45 पे कैप भी नहीं लगता, लेकिन हम करके दिखा देंगे आपको, अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। इसके अलावा दोस्तों एक्साइड बैटरी और एक्टा बैटरी है और ट्रीट बैटरी, इसके ऊपर फोकस रखें। डिलीवरी के लिए आइटम है, थोड़ी तादाद में ले, ज्यादा ले, इनमें काम भी कम होता है एक्साइड और एक्टा में। और सीजन की आमद है इंशाल्लाह, ये अच्छे लगते हैं भाई सैड आइटमों में। अगर आप इसमें काम करना चाहते हो, बाकी UBL है, HPL है, मिजान बैंक, इसमें आप होल्ड रखें, ट्रेडिंग ना करें, आपको मजीद अच्छा गेन देंगे। और ये महीना 10 दिनों बाद बैंकों की अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगी, मार्केट मजीद ऊपर चली जाएगी और बैंकों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया है इंशाल्लाह। आप फोकस रखें मिजान बैंक में, UBL में और MCB में, और नेशनल बैंक भी अच्छा लगता है भाई। और BOP का मैं कुछ कह नहीं सकता, उसमें हम काम नहीं करते। तो इसके अलावा हीनो और इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा, ऑटो सेक्टर में है, ये मैंने बता रहा हूँ आपको। बाकी सरले, AGP, ग्लैक्सो वगैरह है, ये भी ठीक है, बजट में इनको भी काफी रिलीफ मिलेगा। और सुना है कि दवाइयों के ऊपर सेल टैक्स लगाया जा रहा है 18%, तो इसकी वजह से थोड़ा डिप्रेस रह सकते हैं। अब आए मामूल के शेयरों के मुताबिक हम जो काम कर रहे हैं, DCL में काम कर रहे हैं, ये 91 पैसे प्लस बंद हुआ है और 10 रुपए 91 पैसे क्लोजिंग आई है इसकी, और 66 पैसे प्लस है। ये कैप भी हुआ था, अगर आप नहीं बेच सकते तो हम क्या कर सकते हैं। हम नेटवर्क अच्छा लगता है भाई, और निशाद मिल अच्छी लगती है, मैंने आपको इसमें वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा जनरेट हुआ है। जुमे वाले दिन निशाद मिल बहुत अच्छी लगती है, इसके ऊपर फोकस रखें। दीवान फ्रूट मोटर कल 42 और 2 44 और 44 इंशाल्लाह कल 45 रुपए करके दिखा देंगे अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। दीवान फ्रूट मोटर और PPL और OGDC की बात करते हैं, तो PPL और OGDC में आप काम करें। फिलहाल मैं साइड आइटम बता दूं, फिर मैं आ रहा हूँ इस टॉपिक पे। और इफिड एक शेयर है और टैक्स, ये खास सेक्टर भी है, फर्टिलाइजर सेक्टर, ये भी सारे का सारा सेव है, आप टेंशन न लें, इंशाल्लाह मार्केट ऊपर जा रही है और अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। अब आपको बताते हैं हास्कोल का, एक दोस्त ने पूछा लाला हास्कोल और IGM इसका होने वाला हास्कोल के रिजल्ट तैयार पड़े में, किसी वक्त भी पटाखा भेज के स्टॉक मार्केट में इंशाल्लाह रिजल्ट भेज दिए जाएंगे और अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके अलावा दोस्तों TRG है, TRG जुमे वाले दिन 80 पैसे माइनस बंद हुआ है, इसको बाइंग बनती है 72 और 73, 62 और 63 के दरमियान, 63 और 72 रुपए के दरमियान अच्छा होगा। 63 रुपए 10-20 पैसे में मिले, 62 रुपए 10-20 पैसे में मिले तो अच्छा होगा। नेटसोल को होल्ड रखिए, इसमें ट्रेडिंग भी करें, और ये 19-20 की रेंज में लेना बनता है, 21 रुपए बंद हुआ है, होल्ड रखो, मसला नहीं है। AVN में भी कोई मसला नहीं है और अक्टूबर कल भी कैप लगा सकता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। बाकी OGDC PPL है, इसकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अभी आई नहीं है तो थोड़ा सा ये डिप्रेस रहेंगे, लेकिन रोज मौका देंगे, डिप में बाय करो, ऊपर बेचने का मौका मिलेगा। रोज 38 रुपए में मिलता है OGDC, तो OGDC ले लें। सफर पे जहां माइनस हो बेफिक्र होकर ले लें, इंशाल्लाह कल थोड़ा सा इसमें प्रेशर लगता है और वो भी 98 का, यानी 75 पैसे मुझे माइनस लगता है, वहां पे जरूर बाय कीजिएगा। इसके अलावा PPL ये 1 रुपए 30 पैसे प्लस बंद हुआ है और दोनों के टारगेट जो है ना 45 रुपए तो कल ही हो जाएगा आपका, 165 रुपए टारगेट है उसका OGDC का, अल्लाह करा देगा। 155 रुपए टारगेट है PPL का, अल्लाह करा देगा और जरूर कराएगा इंशाल्लाह, इस पे नजर रखिएगा। SNGP भी कल आपने बाय करना है, लेकिन कल रिफाइनरी सेक्टर मुझे अच्छा लगता है मजीद, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL, और इसकी अनाउंसमेंट भी आनी है, केस इनके पास गया हुआ है रिफाइनरी वालों का, और ECC के इजलास में इसके बारे में ब्रीफ कर दिया जाएगा और बहुत जल्द अनाउंसमेंट आने वाली है रिफाइनरी की, और ये रिफाइनरी लोकल भी अपग्रेड होने वाली है। तो अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी पे मेरी जान फोकस रख और पाकिस्तान रिफाइनरी भी अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रख, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। अटक रिफाइनरी मुझे कल भी अच्छा लगता है और इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 375 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसकी बाइंग करें। 81, 82, 85 रुपए बंद हुआ है, 81, 82 में मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, और फिर इसको होल्ड रख लो, मसला नहीं है। और नेशनल रिफाइनरी भी मुझे अच्छा लग रहा है, ये जुमे वाले दिन तकरीबन 82 रुपए 43 पैसे बंद हुआ है,
रिफाइनरी सेक्टर अच्छा लग रहा है भाई, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा, मैरिड पैकेजेस इसके ऊपर फोकस रखें, पीआईए दीवान फ्रूट मोटर इन शेयरों में काम करें अगर पैसे बनाने तो। डीसीएल बहुत अच्छा लग रहा है, दीवान वालों के सारे आइटम, दीवान स्पिनिंग भी अच्छा लग रहा है मुझे, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और पीआरएल कल भी चलेगा, पीआरएल इंशाल्लाह 35 रुपए टारगेट है, मैं दिखाऊंगा 420 रुपए टारगेट है नेशनल रिफाइनरी अटल रिफाइनरी का, और 370 रुपए वही टारगेट होगा नेशनल रिफाइनरी का। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, लेकिन पहला टारगेट 340 रुपए है, ये सस्टेन करेगा तो फिर आपको मिलेगा नहीं। लॉर्ड केमिकल को होल्ड रखें। अब हमारी प्लानिंग सुनिए यार, हमारे को जो प्रॉफिट होता है ना, हम थोड़े थोड़े शेयर जो है ना छोटे आइटम बाय कर लेते हैं। SYM बाय कर लिया, लॉर्ड केमिकल बाय कर लिया, इसके साथ साथ DCL हमने बाय किया, AGL हमने 6 रुपए में कितना बाय करवाया आपको, अल्लाह की जात देने वाली है, इसके ऊपर फोकस रखा करें। छोटे छोटे आइटमों में हम नेटवर्क है इसको देखा करें, और बाकी पावर सेक्टर सारे का सारा अच्छा लगता है आपको, कैप्को वगैरह और मिजान बैंक UBL पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दो, चंगे पैसे दे देंगे तुझे। और TMCL की बात करते हैं तो TMCL का दोस्त ने पूछा 34 रुपए 54 पैसे क्लोजिंग आई है, 3410 और 34 रुपए में लेना बनता है, इसको होल्ड रख लो। और फौजी सीमेंट है, FCCL इसका कोड है, इसके ऊपर फोकस रखें। DG खान, मैपल, पानी चराट, आगे इसके टारगेट भी बताता हूँ इंशाल्लाह। तो आपको सबसे पहले मैं टारगेट बता दूं, DG खान सीमेंट का 100 रुपए टारगेट है, पूरा 100 का पापा 110 रुपए का टारगेट है, लेकिन आप 100 में लाजमी रखिएगा। 87 रुपए बंद हुआ है, 86 में मिलता है, जितना मर्जी पार लो, कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा चिराट है, ये 62 रुपए बंद हुआ है, 60 में मिलता है, जितना मर्जी भर के रख लो और इसको होल्ड रखो, बेचना नहीं है। हब पावर को भी, NCPL को भी और LPL कल अगर फ्रीज में मिलता है तो स्टॉप लॉस पानी लगाइएगा। और इसके अलावा DG खान सीमेंट के बाद पायनियर, मैपल, चिराट दोनों 61-62 रुपए में रेट है पायनियर चिराट का, और ये लगते हैं 180 के, बहुत जल्द हो जाएंगे 180 क्या 210 भी दिखा दूंगा, दोनों का मैं आपको। DG का 110 रुपए टारगेट है। और इसके अलावा दोस्तों कल क्लोवर में आपने काम करना है, क्लोवर में ले दे भी करनी है आपने। और TMCL अगर आपको ये 34 रुपए 10 पैसे और 33 रुपए 70 पैसे में मिलता है तो जरूर बाय कीजिएगा, बाकी अल्लाह की जात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। एहतियात से काम करें, रोल ओवर वीक भी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और अभी किसी भी मुल्क से पैसा पाकिस्तान में आया नहीं है, इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा यार, आपको अपने बच्चों का वास्ता भाई थोड़ा एहतियात से काम करो, हमारे आइटम में काम करो यार, मुझे अल्लाह और उसकी रसूल की रजा चाहिए, तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए। और मैं, आप जो मेरी मदद करते हो, अल्लाह और उसके रसूल आपसे राजी हो और आपको झोलियां भर के दे। दोस्तों मेरी दुआएं होती हैं आपके साथ, आप बहुत ताउन करते हो। और मैं अब इंशाल्लाह ये ग्रुप जो है छोड़ दिए मैंने सारे, और मैं अपना ग्रुप भी बंद करके एक अच्छा सा ग्रुप बनाऊंगा। चवल लोग नहीं रखेंगे, 2 टके के लोग होते हैं, उनका जवाब देना पड़ता है, उनकी बक बक सुननी पड़ती है, ना काम करते हैं ना काज करते हैं, ऐसे बक बक शुरू करते हैं। अबू बकर साहब ने हास्कोल और सिनर्जी का पूछा, भाई सिनर्जी तनवीर भाई और रखो, अबू बकर भाई और हास्कोल ये दोनों और रख ले, ये अच्छे गेंद ले जाएंगे। हास्कोल 1 महीना पड़ा रहने बेची ना। इसके अलावा दोस्तों नेटसोल का राजा तुफैल साहब ने पूछा, नेटसोल का मैंने बता दिया राजा साहब। और फैसल भाई आपसे मेरी रिक्वेस्ट है यार, आप हमारी सुना करें, ठीक है, बोरियां ना बारा करें, हर टाइम में बोरियां भर रहा हूँ, थोड़ा सा एहतियात से काम करें फैसल भाई, अल्लाह की जात बेहतर करेगी। शम्स आलम साहब ने एवियन ट्रीट PSO को तो मैंने बताया नहीं, और PSO और शेल इंशाल्लाह इसकी कंपनी बाय बैक करेगी शेयर, और अल्लाह की जात बेहतर करेगी। और FFL और PSO, FFL और रखो, टैली और रखो, हमारे पास मेरे बेटे के पास भी टैली पड़ा हुआ है, और उसके नाने ने 8 लाख रुपए दिया उसको, 8 लाख का उसने टैली दिया हुआ है, छोटे अली ने। इसको होल्ड रखो इंशाल्लाह, अल्लाह की जात बेहतर करेगी। NCPL का 100% ने पूछा है, शम्स आलम भाई होल्ड रख, एवियन PSO FFL भी होल्ड रख, इसको प्रोडक्ट बहुत अच्छी हैं, चलेंगी। और सफियान के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इसका होंडा कार PRL, और साथ ही उसने 300 कुछ रुपए में होंडा कार ले लिया, अल्लाह इसको इसके रेट पे ले आए, और बेटा परेशान हो, आ जाएंगे तेरे रेट, अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। खालिद भाई ने TMCL का बताया, ऊपर बता दिया, हास्कोल और PRL का अब्दुल्ला भाई बता दिया, और पैल का नहीं बताया भाई। पैल अच्छा लगता है भाई, मेरे पास पैल पड़ा हुआ है, पैल बेचूंगा इंशाल्लाह 30 रुपए में, इसको होल्ड रख। और सरले और जमशेद साहब, सरले का सामने नहीं पता, गरीब वाल सीमेंट तेरे को पे रहने दे, नेटसोल तेरे को पे रहने दे, ए लिंक तन में 81 ले है, तो ए लिंक कल भी चंगे लगते हैं भाई, लेकिन थोड़ा सा इतिहास से काम करना है। और इंडेक्स का मैं आपको बताता हूँ कि किस लेवल पे आपने इसको निकालना है। माल को कल का क्या लग सकता है इंडेक्स का, इंडेक्स जो है वो 76,200 पे हाई लगा कल का, 75,000 क्लोजिंग हुई है इसकी, और 886 पॉइंट का इजाफा हुआ है, तकरीबन 868 पॉइंट का। और कल इंडेक्स का जो हाई लग सकता है ना, वो 75,540 का है।
75,540 का ले सकता है, 600 पॉइंट मार्केट प्लस हो सकती है। अल्लाह ना करे नीचे आए, नीचे आने के चांसेस नहीं है। अगर आई भी सही नीचे तो 75 में से 75,000 और 470 का लो भी लग सकता है। 300-350 मार्केट माइनस होगी, अल्लाह ना करे। लेकिन हम तेजी में दीवान फ्रूट मोटर के ऊपर फोकस रखें। एयरलिंक है, एयरलिंक को बेचे नहीं और एयरलिंक में ट्रेडिंग करें। कल भी ये 22 पैसे माइनस बंद हुआ है, लेकिन दीवान फ्रूट मोटर छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, DCLP है ये, इसके ऊपर ज्यादा फोकस रखिएगा। और रिफाइनरी सेक्टर में अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी पे फोकस रखिएगा। कल की डेट में भी ये अच्छा आपको दे सकती है। मेरिट पैकेजेस है, ये हो सकता है अच्छा। SYM 40 पैसे, अगर 5 रुपए 20 पैसे मिलता है तो इसको लाजमी रखें। और PPL और LPL तो कल लॉक हुआ है, फ्रीज का बता दिया भाई मैंने, और चक्कर आ गए यार। और बस भाइयों वेज और पैल, इसको भी और रखें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आपके लिए, पूरी उम्मत के लिए अल्लाह ताला आसानी पैदा कर दे। और मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह ताला ने जिसके लिए अपने आप को ज़ाहिर किया, दुनिया पैदा की, हम उसी नबी के बंदे हैं या अल्लाह, उसी नबी की मखलूक हैं। हम पर रहम कर या अल्लाह, हमसे जो गुनाह सरजद हो चुके हैं या अल्लाह माफ़ फरमा दे, दुनिया में ही माफ़ फरमा दे या अल्लाह, कब्र की मंजिलों को आसान फरमा दे या अल्लाह। तमाम भाइयों की जिस किस्म की भी आ जाता है या अल्लाह, तू पूरा करने वाला है, तू रहमान है, रहीम है, करीम है मेरे मालिक। या अल्लाह सबके लिए जो नेक बंदोबस्त हो सकता है या अल्लाह उनके लिए कर दे, उनके कारोबार में, मानो जान में, औलाद में, ईमान में खैर बढ़ते दे दे। और जो भाई बीमार है, जिनके बच्चे बीमार हैं, मुझे दुआओं के लिए कहा या अल्लाह मैं तो गुनाहगार हूँ मेरे मालिक, तेरा बंदा हूँ जो दुरूद पाक पढ़ता हूँ, इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ। और इस कुरान पाक के सदके में या अल्लाह हमारे पर रहम कर दे, हम गुनाहगार बंदे हैं या अल्लाह। इस कुरान पाक के सदके में जो तंगदस्त है, खसारे में, घाटे में, या अल्लाह तुझे इस कुरान का वास्ता है या अल्लाह, हम सब के लिए आसानी पैदा करते या अल्लाह। हमारी पकड़ मत कर, हम गुनाहगार बंदे हैं, तू रहमान है, रहीम है, करीम है मेरे मालिक। या अल्लाह सबको दुनिया भर भर के दे दे मेरे मालिक, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है या अल्लाह। तू हम पर रहम कर दे इस कुरान के सदके में या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।